राग ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा दिनांक 28/3/91 प्रातः 5 गीता प्रेस में दिया गया। राग नारायण नारायण नारायण। अब बोलो महाराज, कोई बात चलाओ। हाँ जी, आप ही चलाओ। मैं एक बात बताऊं, उसमें विचार करो और विचार करने पर आपकी बात ठीक होगी तो मैं सरलता से मान लूंगा, और ऐसे ही आप लोग भी कृपा करें मान लें। न माने तो आपकी मर्जी, स्वतंत्रता, बिल्कुल प्राधीनता की बात नहीं है। गहरा विचार करने की आवश्यकता है। आज रुपये सबसे बढ़िया मालूम देते हैं कि सबसे सार चीज रुपया है। तो रुपया है चीज, ये सार नहीं है, किंतु आवश्यक बहुत है रुपये, और आवश्यक भी इतना नहीं है जितनी दूसरी चीजें हैं। तो आवश्यक है रुपये। रुपये से महत्व की वस्तु है बढ़िया। अब रुपया और वस्तु दो है, इनमें वस्तु की जो कीमत है वो कुछ रुपयों की नहीं है, और वस्तु है उससे बढ़िया है व्यक्ति, और व्यक्तियों में बढ़िया है मनुष्य, मनुष्यों में बढ़िया है विवेक, विवेक से बढ़िया है सत्य। ये क्रम है। तो पहले इस बात विचार करना है कि रुपये बढ़ करके है कि वस्तु बढ़ करके है। इसमें आपकी क्या दृष्टि? मैं जिस दृष्टि से कह रहा हूं वास्तविक बात समझनी है। अपने शास्त्र नहीं कहता, आग्रह नहीं रखना है, इस बात को ठीक समझना है। तो रुपया स्वयं काम नहीं आता है, वस्तु स्वयं काम आती। जैसे अन्न है, वस्त्र है, मकान है, ये चीजें वस्तु है। तो वस्तु एक तो एक है रुपया। रुपये से हर एक चीज खरीदी जा सकती है, बिक्री की जा सकती है, सब कुछ किए जा सकते हैं। तो रुपया एक साधन है वस्तुओं के लिए, परंतु वस्तु है ये रुपयों के लिए नहीं है। वस्तु रुपयों के लिए नहीं, रुपये वस्तु के लिए है। शरीर अगर देखा जाए तो शरीर में अपने काम वस्तु आती है, रुपया खुद काम में नहीं आता है। वस्तुओं के द्वारा रुपया काम आता है, पर स्वतंत्रता से रुपये काम नहीं आते हैं। अब इसमें कोई प्रश्नांतर करना हो तो बढ़िया रहेगा। मैं तो विवेचन कर दूंगा, विवेचन तो मेरे करने के बाद आदत है, स्वभाव है, कर दूंगा विवेचन। परंतु आप लोगों को क्या दृष्टि? वस्तुएं बढ़ करके है, रुपया बढ़ करके, इस विषय में आपके मन में और वस्तु आती है तो वस्तु तो रुपये से आती है ना, रुपये है उनसे वस्तु आती है। हमारे किसी वस्तु की जरूरत हुई तो रुपये से ले लेते हैं, तो रुपया बढ़िया हुआ ना। बोलो नहीं। हाँ जी, रुपया बढ़िया नहीं हुआ, रुपया बढ़िया हुआ ना, नहीं हुआ। और रुपये से हम चाहे तो चीज ले सकते हैं हमारे निर्वाह के लिए, मान बढ़ाई आदि के लिए भी
निर्वाह वस्तु के लिए वस्तु लेते हैं तो रुपये से वस्तु मिलती है। अब कोई चीज की नौकर मिल जाए, अन्न मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, जल मिल जाए, मकान मिल जाए, स्थान मिल जाए, सवारी मिल जाए, टिकट मिल जाए, कहीं भी चीज मिल जाए, तो सब चीजों से मुख्य तो रुपये हुआ ना। बोलो, स्वयं काम नहीं आता रुपया। है रुपया स्वयं काम नहीं आता। स्वयं होगा, कौन बोल रहे? ये बोले क्या चांद उठे है क्या बोल रहा? ठीक, तो वही रुपया स्वयं काम नहीं आता, परंतु रुपये से सब वस्तु मिलती है, ये बात सच्ची है कि नहीं? अन्न है, अपने काम आने, अन्न है, वस्त्र है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, सवारी है, आदि आदि चीजें। इधर देखो पुस्तकें है, आदि की चीजें हमारे काम की है। न्याय है, विद्या है, पढ़ाई है, ये सब पुस्तकों से रुपयों से आती है ना। तो रुपये बढ़े हुए, वस्तु बढ़ी हुई। ठीक बताओ, वस्तु बड़ी हुई। वस्तु बड़ी कैसे हुई? मैंने कहा कि रुपये से सब वस्तुएं आती है, तो वस्तुएं तो रुपये से खरीदी जाती है, रुपया थोड़ा ही खरीदा जाता है। रुपयों से वस्तु खरीदी जाती है, तो रुपये खरीदे नहीं जाते हैं। रुपये तो खुद मूल है, उससे संपूर्ण वस्तु आती है। तो इसमें बढ़िया कौन सी चीज है? उपयोगी चीज कौन सी है? बढ़िया चीज कौन सी है? हमारे लिए महत्व की वस्तु कौन वस्तु है कि रुपया है? क्या है? महत्व की चीज तो वस्तु ही है। हाँ जी, महत्व की चीज तो वस्तु ही है। रुपया उससे खरीदा भरे जा सकता है, लेकिन काम तो वस्तु ही आएगी। पर रुपये में वस्तु आएगी कैसे? कई बार ऐसा होता है कि रुपया तो देता है, वस्तु ही नहीं रहती और नहीं रहती, काम नहीं चलता। तो दोनों बीच नहीं रहना मैं नहीं कहता हूँ। अभी तो वस्तु रुपयों की तारतम्यता बतानी है कि श्रेष्ठ कौन सा, ये सोचना, रहना नहीं रहना कि नहीं पूछता हूँ। कीमती वस्तु है कि रुपया है? श्रेष्ठ वस्तु है कि रुपया है? महाराज जी, कोई हाथ में मैला लग जाए, हाथ में मैला लग जाए, हाँ, तो मिट्टी से धोया जाता है। हाँ, तो धोया, जैसे मैला हटाने के लिए मिट्टी धोई गई, तो मैला बढ़िया कैसे होगा? तो हटाने के लिए है वो, तो मिट्टी जो है, मिट्टी श्रेष्ठ हुई, क्योंकि सफाई से मिट्टी से। अच्छा आप बताओ भाई। महाराज जी, भीतर में तो रुपया महत्व कैसे चले आए? हाँ जी, विचार से तो वस्तु ठीक दिखे, हाँ। भीतर में रुपये का महत्व। अब बात ही यही कहनी थी, मेरे मन में बात यही आई है कि इस तत्व को समझो ठीक तरह से, कोई बातें नहीं। भीतर में मर रुपये का महत्व बैठा हुआ पूरी तरह से, कि रुपये तो सब चीज मिलती है, रुपया ही सार है। ये बात है। अब इसमें बात श्रेष्ठ रुपया एक वस्तु है। श्रेष्ठ वस्तु के विचार के द्वारा। अच्छा, विचार के द्वारा सिद्ध है वो ठीक है, बिना विचार से ठीक है? बात तो भाई आप जो कहो वही है ठीक, विचार वाली बात ठीक है। तो देखो, मेरी प्रार्थना है, कहना है, समझ लो, सम्मति है कि आज इस बात का निर्णय करना है कि वास्तव में वस्तु महत्व की वस्तु है कि रुपया वस्तु की वस्तु है। फिर डिगना नहीं है, फिर इस बात को निर्णय करना है आज बात इस बात से छेड़ी है कि इसको गहरी से समझना है। समझते ही बोध हो जाता है, बोध से ज्ञान होता है, ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो जाता है और महान शांति मिलती है। ये मामूली बात नहीं है।
अपने हृदय में महत्व वस्तुओं का है कि रुपयों का है? रुपयों का महत्व है। तो वास्तव में महत्व रुपयों का है कि वास्तव में महत्व वस्तु का है? वास्तव में वस्तु का है। वस्तु का कैसे है? स्पष्ट मालूम देवे कि बिना वस्तु का काम चलता नहीं, वस्तु अपना आप काम, वस्तु से ही काम हुआ सब। लेकिन वो वस्तु मिलती रुपये, जिस दिन रुपये का महत्व बैठा हुआ, तो रुपये का महत्व बैठा हो तो सच्चा है। रुपयों का महत्व भी तो सच्चा हुआ ना। रुपयों का महत्व, रुपयों का महत्व सच्चा हुआ। ये सच्चा नहीं हुआ भाई। सच्चा इसलिए नहीं हुआ कि काम तो चीज ही आवे, रुपया काम आता नहीं। रुपया होते हुए भी रुपया खर्चा नहीं जाता, लोग पाते रहते हैं। वो महत्व होने से रुपया जमा करते रहते हैं। ये बात भी समझ में आवे। महत्व काम वस्तु में आती है, महत्व भीतर में ऐसा बैठा हो रुपये का कि जिसे कह नहीं सकते। कह नहीं सकते। इसी बात को समझ रहा है आज। मेरे मन में आई वो बात है। आप भी कर दो वहां, रुपये का झूठ बोल दे वहां, बेईमानी कर ले वहां, रुपया महत्व का चचा हुआ है भीतर में। तो चचा हुआ है, ये रखना है, समझना है। इसको समझना है, बात समझना है। तो महत्व को पकड़ो मत, दोनों को समझे सामने कि वस्तु बढ़िया है कि रुपया बढ़िया है। और आप लोग बोलो, आप लोग मन में आप लोग बोलो। एक बहुत बड़ा धनपति था, तो अपने खजाने देखने के लिए खजाना। मैं इतिहास नहीं पूछता हूँ। इतिहास पूछो मतलब समय लगता है। समय बहुत थोड़ा है हमारे पास में। केवल यही बात है कि वस्तु महत्व की वस्तु है कि वस्तु महत्व की वस्तु है। व्यवहारिक जीवन में महाराज जी वस्तु, मैं व्यवहार वाले नहीं पूछता। मैंने व्यवहारिक क्यों कोई बीच में लाते हो? मैं तो कहूँ वस्तु बढ़िया है, रुपया बढ़िया है। वस्तु बड़ी महाराज, वस्तु बड़ी है, वस्तु बढ़िया, वस्तु बड़ी है बोलता है। जैसे तो रुपया खर्च करो महाराज जी, वस्तु बढ़िया है, जैसे रुपया खर्च करो। वस्तु साध्य है, धन साधन है। ठीक है ना? अब आप एक कृपा करें, इस पर गहरा विचार करें। मेरी एक प्रार्थना है विशेषता से कि वस्तु जितनी काम की है उतना रुपया काम का नहीं है। रुपया साधन है और वस्तु चीज है ना, वो रुपये से खरीदी जाती है। परंतु वस्तु स्वयं पैदा होती है, रुपये पैदा नहीं होता स्वयं। रुपया और वस्तु स्वयं काम आती है, रुपया स्वयं काम नहीं आता है। रुपया तो एक व्यवहार विनिमय लेन देन के लिए एक इसका साधन है, साध्य नहीं है रुपया। और वस्तु साध्य है। शरीर निर्वाह के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यक वस्तुओं की है। वास्तव में वस्तु है वह बड़ी है। एक आदमी की वस्तु तो बंद कर दे, रुपया ही रुपया, सोना चांदी जायदाद बढ़िया बढ़िया चीजें चबूतरा बना दे बड़ा और उसको दे, और अन्न वस्त्र कपड़ा जगह बंद कर दे, और एक को अन्न वस्त्र वस्तु देते रहो। रुपया दिखाएंगे नहीं, दर्शन ही नहीं कराएंगे। रुपया पैसे का, सोने का, चांदी का, हीरा का, पन्ना का कभी दिखाएंगे ही नहीं। तो कौन जिएगा और कौन मरेगा? सोने के चबूतरे पर बैठा है तो मर जाएगा। और अंदर वस्त्र जो देते रहो, रुपया आंखें मत दिखाओ, नाम मत छुड़ाओ, जीत जाएगा मौत से ही, मौत से आनंद से जीत जाएगा। तो वस्तु जितनी महत्व की वस्तु है उतना रुपया वस्तु नहीं है। रुपयों के वस्तुओं के लिए रुपये की जरूरत है। अच्छा, रुपये की जरूरत है तो रुपया महत्व हो गया रुपयों का। वस्तु के लिए रुपये की जरूरत है, रुपयों की जरूरत नहीं है वस्तु के लिए। वस्तु उत्पादन की जरूरत है। खेती आदि करो, जिससे पैदा करो, उत्पादन होता है, वस्तु उत्पन्न होती है, रुपया उत्पन्न नहीं होता है। और उत्पन्न हुई चीज से आपका निर्वाह होता है। तो शरीर के लिए जितना रुपया उपयोगी नहीं है, इतना उपयोगी अन्न वस्त्र जल वस्तु है हमारे जीने के लिए। तो ये बात केवल बातों से समझ लेनी नहीं है, भीतर से समझ लेनी चाहिए।
रुपयों के त्यागी जितने मिलेंगे इतना अन्न का वस्त्र का त्यागी नहीं मिलेगा। अन्न जल वस्त्र का त्यागी नहीं मिलेगा, रुपयों का त्यागी मिल जाएगा। रुपये बिन काम चलेगा, पर अन्न जल वस्त्र के बिन काम नहीं चलेगा। बैठी हुई रुपये बिना काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी भारी एक गलती की बात है। शब्द आपको बुरा लग जाएगा, मूर्खता की बात है, परंतु आपको बुरा न लगे क्षमा करना। मैं आज बात छेड़ी है इस बात की समझने के लिए कि इस बात को गहरी समझे, बहुत फायदा होगा, बड़ा भारी फायदा होगा। और ये रुपये के महत्व से बहुत नुकसान हुआ है और हो रहा है और होगा जिसके कोई ठिकाना नहीं है। इतना हालत होगा इससे। मूल में वस्तु बढ़िया है, रुपये बढ़िया है। हमारे निर्वाह के लिए वस्तु की जितनी जरूरत है इतनी रुपयों की जरूरत नहीं है। रुपया एक साधन है, लेन देन के लिए एक साधन है, माध्यम है। तो आप बात खूब बैठा रहनी चाहिए कि वस्तु है वो वक्त क्या हुआ है कि वास्तव में रुपयों के लिए वस्तु बिक्री कर देते हैं। व्यवहार में समझने के लिए बात कहता हूं, आप खूब समझे इस बात को। ठेठ तत्व तक मैं अपनी बात बता दी। रुपया है, रुपयों से वस्तु है, वस्तु से व्यक्ति है, व्यक्तियों में गाय आदि के ये है, इनकी सब वस्तुओं व्यक्तियों में मनुष्य, और मनुष्य में विवेक, विवेक में सत्य और सत्य, इसमें सत्य, तो सत्य की प्राप्ति के लिए बढ़ जाना है। तो यहां से शुरू होता है, पहुंचना है सत्य में, सत्य तत्व को प्राप्त करना है। तो सत्य तत्व प्राप्त करना है, पहले ही आरंभ में ही अगर रुपयों को विशेष महत्व दे दिया तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसमें आप शंका करो, हो केवल मेरे कहने से चुप हो जाओ, ऐसी बात नहीं। और इज्जत रखो भाई, लोगों में मेरी बेइज्जती हो जाए, ये डरो मत। जची हुई महत्व की वस्तु, जची हुई रुपया महत्व की वस्तु है, ये जची हुई। तो इस जची हुई वस्तु को ठीक तरह से वास्तविकता इसे समझ नहीं है कि वास्तविक वस्तु बढ़िया है कि रुपया बढ़िया है। बताओ, केवल बात ही नहीं करनी है, आज इस बात को समझना है, पक्का कमर कस के ले जाना, इस बात को तत्व से समझना है कि वास्तु महिमा किसकी है। रुपयों से वस्तु खरीदी जाती है, रुपये खरीदे नहीं जाते हैं। आज रुपये खरीदे जाते हैं, आज वस्तुओं को देकर रुपये खरीदे जाते हैं। व्यवहार में ये बात हो रही है, ये बात है नहीं। वास्तव में वस्तु है वो खरीदी जाती है रुपये से, पर रुपया चीज पैदा, रुपये पैदा होंगे वस्तुओं से। खेती करो और कुछ काम करो, जैसे पैदा होते वृक्ष पैदा होंगे, पौधे पैदा होंगे, पशु जन्मेंगे, ये होंगे, इनके द्वारा रुपया पैदा कर दो बोले। मैं रुपये से ये चीजें पैदा नहीं होगी, रुपये से वस्तु साग पैदा नहीं हुआ, अन्न पैदा नहीं हुआ, वस्त्र पैदा नहीं हुआ। जो निर्वाह की वस्तु है रुपये से पैदा नहीं होगी, रुपये से खरीद सकते हो। तो खरीद सकते हो किस वजह से? इनकी रुपयों का महत्व है, वो इनकी बिक्री करेगा। रुपया वस्तुओं का है, वो निरर्थक नहीं बिक्री करेगा। आज इस कारण से ही दुनिया में तंगी आई है। पहले अनाज रखते थे, रखने की जगह नहीं थी, जमीन में गाड़ कर रखते थे। आज अनाज मिलता नहीं है, मुश्किल हो रही है। तो इस बात को समझने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे मन में आई ऐसी बात कि इस बात को गहरी रीति से समझो। केवल बात कहना नहीं है, जैसे कह दिया वही कहता भी वस्तु बढ़िया है, आपने कहा वस्तु बढ़िया है, उसने वस्तु बढ़िया कही, बढ़िया कही, पर हमारे मन में बढ़िया रुपया है, वस्तु है। तो इस बात को आज कर लेना फैसला, बिल्कुल। जीवन निर्वाह के लिए वस्तु की आवश्यकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि रुपया रद्दी है।
मैं इतनी कहता हूँ, मैं बस तो व्याख्यान में कहता हूँ कि रुपये जैसी गंदी वस्तु कोई है ही नहीं। रेत बढ़िया है, कूड़ा करके बढ़िया है, मैला बढ़िया, टट्टी बढ़िया है, पेशाब बढ़िया है, रुपये बढ़िया नहीं है। ऐसे मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, ये बात जाननी चाहिए, ठीक तरह से विचार कर निष्पक्ष होकर के सुनने की जरूरत है। हमारा निर्वाह वस्तुओं से होता है। रुपया बिना वस्तु मिलती रहे तो हमारा निर्वाह हो जाएगा। अगर वस्तु बंद कर दे, रुपया मिल जाए, निर्वाह नहीं होगा, जी नहीं सकेंगे। तो हमारा आधार है वस्तु। जची नहीं तो कैसे जचे बताओ, जचने का उपाय बताओ। ये बात समझ में कैसे आवे, ऐसे कोई उपाय बताओ, बोलो। महाराज जी, रुपये के माध्यम से वस्तु मिलती है, रुपये के माध्यम से वस्तु मिलती है, इसलिए रुपये का महत्व बैठा हुआ है। तो ऐसा कोई उपाय या ऐसी कोई चीज है कि रुपये के बिना ही वस्तुओं की समस्या मिट जाए, तब तो महत्व कम हो सकता है। आप ध्यान नहीं दिया मेरी बात की तरफ। रुपया उत्पन्न नहीं होते हैं, उत्पन्न वस्तु होती है। साग पैदा होगा, अनाज पैदा होगा, पौधे पैदा होंगे, पशु आदि जन्मेंगे, मनुष्य जन्मेंगे, पैदा होंगे। वस्तु पैदा होती है, वस्तु पैदा, व्यक्ति पैदा होती है, स्वयं उत्पन्न होती है बिना रुपयों के। रुपये बिना वस्तुओं के पैदा नहीं होते। वस्तु और व्यक्ति के बिना रुपये पैदा नहीं होते। बताओ पैदा होते हो? हमारा महत्व तो हटने का ये भी एक उपाय हो सकता है कि बिना रुपये की वस्तु मिलने का। मिलना नहीं मिलने नहीं कहता हूं मैं, मिलने नहीं मिलने की बात नहीं कहता। वास्तव में महत्व के किस वस्तु का है, और हमने किस वस्तु को महत्व दे रखा है। बातें भगवान की करते हैं और हमारे महत्व रुपयों का बैठा है भीतर में। तो पारमार्थिक बातों में बड़ी भारी बाधा है, मामूली बाधा नहीं है, बहुत बड़ी भारी बाधा है। इस बात छेड़ी है मैंने आज, बहुत बड़ी बाधा है। आपको दिखती है कि नहीं? है जी, साफ दिखे ना, तो हटाओ, मन से भीतर से हटाओ। महत्व पैसे का है, वास्तव में विचार से वस्तु दिखे महत्व की, और भीतर में महत्व बैठा हुआ पैसे का है। तो मैंने ये युक्ति बताई कि वस्तु पैदा होती है, पैसा तो बस पैदा किया जाता है, पैदा नहीं होते हो। लोगों ने वस्तु पैदा नहीं करनी पड़ती, हमारे लोगों ने पैसे से वस्तु मिलती है। कारण ये है, ये व्यक्ति मिलती है तो आप पूरा नहीं पैसे का बैठा हुआ है ना आपके। तो रुपये से वस्तु नहीं होती तो रुपये से क्या खरीदोगे? ये बात तो समझ मामूली मिल जा तो मिलती है ना, मिल जा, मोटर मिल जा, तो ये तो मैं पहले ही कह दूंगा। पैसे जो चीज मिलती दिखे, जैसे किस जगह बेहतर में इतना महत्व बैठा हुआ है, उसके लिए बेईमानी, धोखा सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अगर पैसा ही महत्व किया हो तो मिलनी क्यों चाहिए? मिलनी क्यों चाहिए? पैसा मिला हुआ है ही, तो चीज दिया तो काम चलेगी नहीं। तो चीज में क्यों महत्व? तो रुपयों का है, तो रुपयों का महत्व है तो वस्तु मिल जाएगी। क्यों खर्च करो रुपये वस्तुओं के लिए? रुपये बढ़िया चीज है, उसको खर्च क्यों करो पैसों वस्तुओं के लिए? बताओ। अन्न के लिए, वस्त्र के लिए, जल के लिए, मकान के लिए, औषध के लिए रुपया क्यों खर्च करो? क्यों? रुपया तो महत्व की चीज है। बताओ, उत्तर दो इसका। शरीर रहो इसलिए शरीर नहीं रहो उनके बिना। किसके बिना? वस्तुओं बिना। तो पैसा खर्चा जाए उसको तो रुपये वस्तु बढ़िया हुई थी ना, वस्तु बढ़िया तो है इसमें। हाँ, तो बढ़िया है, पर इसको उन्हें क्यों समझ रखा है? इस उल्टी समझ को शुद्ध करना है।
अपने जो इकट्ठे हुए हैं ये ना तो रुपयों वास्तु हुए ना वस्तुओं वास्तु हुए। हमें तो बुद्धि शुद्ध करनी है, बुद्धि को निर्मल बनाना है, वास्तविकता को समझना है, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। और किस वास्ते इकट्ठे हुए? तो वास्तविक क्या चीज है? वास्तविक वस्तु है, वो वस्तु बढ़िया है सिक्के की अपेक्षा। पहले सिक्के का इतना प्रचार नहीं था, वस्तुओं से ही होता था। देवान भावयता देना ते देवा भावयंत हुआ परस्परम भावयंत श्रेय परमवाभिषेक। अनाज जिसके हो जाता वो अनाज दे करके साग ले आता, अनाज देकर हांडी ले आता, अनाज देकर के लकड़ी ले आता, अनाज देकर तेल ले आता, अनाज देकर के घी ले आता। और जिसे तेल घर में होता है वो तेल देकर अनाज ले आता, तेल देकर के आदमी ले आता, तेल देकर जल ले आता, साग लिया था, वो साग देकर अन्न लिया था। तो वस्तुओं से वस्तु में मिलती है, फिर बात ठीक चलता, बिना सिक्के का फिर काम चलता है। सिक्का होते ही संग्रह की वृत्ति हुई, संग्रह वृत्ति होते ही धनी बने, धनी बढ़ते ही संसार निर्धन हुआ, दुख पा रहा है। अभी बड़ा भारी अनर्थ हुआ, अभी युद्ध हुआ, उस युद्ध में भी पैसे हमारे पास बहुत है, इसकी सिवाय और क्या घर में से हुआ? इसके कारण कितना अनर्थ हुआ है, कितने आदमी मरे, कितनी वस्तुओं का नाश हुआ है, कितना दुनिया का नुकसान हुआ, दुनिया का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। अपने को समझने की जरूरत है। मैं बहुत आवश्यकता समझता हूँ इस बात की।